गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7वां। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। कार्पण्य यानी कायरता रूप दोषो अपहत स्वभाव तिरस्कृत स्वभाव वाला, यानी कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला। मूढ़ सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम माने आपसे प्रक्षामि पूछता हूँ, यत् जो श्रेय यानी कल्याण करने वाली बात हो, सत्य माने बात हो, निश्चित रूप से, निश्चितम माने निश्चित रूप से, वह मेरे लिए, मैं माने मेरे लिए, तन्मय तत्व में, ब्रूहि कहिए, अहम मैं से आपका शिष्य हूँ, त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए, माम मुझे साधी शिक्षा दीजिए या आज्ञा दीजिए। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो, वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। ये ऊपर की लाइन की अब व्याख्या होती है। यद्यपि अर्जुन के मन में यह बात थी कि युद्ध का त्याग यानी युद्ध से उपराम होना यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है पूरी तरह से, फिर भी पाप से बचने के लिए कि सबकी हत्या हो गई, सब कुटुंबियों की, गुरुजनों की, तो इस पाप से बचने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। यह सोच करके वे युद्ध से उपराम होना ही श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन भगवान ने इसको कायरता कहा था, हृदय की दुर्बलता कहा था कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारी कायरता है, हृदय की दुर्बलता है। तो उनके मन में कुछ बात आ रही थी कि जब भगवान ने ऐसा कहा है तो कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध करूं कि ना करूं।
एक तरफ पाप होता है, वंश का नाश होता है, और दूसरी ओर अपने क्षत्रिय धर्म से विपरीत वो कार्य कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें अब कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। इस तरह भगवान के द्वारा कहे हुए कायरता दोष को अपने में स्वीकार करते हुए यहाँ बात कह रहे हैं, तो ज़रूर कोई बात है। मुझे पीठ नहीं दिखाना चाहिए युद्ध से। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का ये स्वभाव नहीं होता है कि सहज प्राप्त हुए युद्ध से वो पलायन करे। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या धर्म है, युद्ध का त्याग धर्म है कि इन लोगों को मारना धर्म है, युद्ध करना धर्म है। तो मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्खता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर पा रही। वैसे तो तीसरे श्लोक में इसी अध्याय के भगवान ने कह दिया था कि उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, स्पष्ट बात कह दी थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप मेरे कल्याण के लिए बात बताई। तो भगवान जो कह रहे हैं वो तो कल्याण की ही बात कहेंगे। इससे अर्जुन को धर्म के विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है, एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश होगा, पूज्य जनों को मारना अधर्म दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, ये भी दिखता है। तो इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें क्या ना। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई, असमर्थ हो गई, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या नहीं। तो ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस बात को जानने के लिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण। यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, ये तेरा आचरण अनार्य दुष्ट है, यानी श्रेष्ठ पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे श्रेष्ठ पुरुषों का कल्याण नहीं हो सकता जो अपने कर्तव्य का त्याग करता है। यह बात सुन करके अर्जुन के मन में आया कि मुझे तो वही करना चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, और मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ, ऐसा वे अपने को मानते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष कल्याण के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तभी उन्होंने कहा जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप बताइए, नहीं तो ये कहते कि जिसमें मेरी विजय हो वो आप बताइए। तो उन्होंने विजय की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप बताइए। अर्जुन के हृदय में विषाद होने से अब यहाँ कल्याण की बात पूछते हैं कि ये सब नाशवान, जरा देर में सब अभी सब समाप्त हो जाएंगे, युद्ध हो जाएगा, संसार में है क्या। तो जो जिसमें कल्याण हो वो कार्य हमें करना चाहिए। कहते हैं मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति में यदि वो संतोष करता है तो फिर वो अपने कल्याण की बात नहीं सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो तो सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ, जो हूँ बहुत अच्छा हूँ, मुझे इसके आगे बढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, मेरा आचरण भी ठीक है, मेरी स्थिति भी ठीक है, और मुझे आगे बढ़ना ही नहीं, अपने में परिवर्तन करना ही नहीं, बस बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ऐसा सोचता है। तब उसके अंदर कल्याण की भावना नहीं जागृत होती है। जब उसे लगता है अपनी स्थिति से वो थोड़ा असंतुष्ट होने लगता है, नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, उनकी तरह बनना है, वो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसा वो आचरण करते हैं हमें भी ऐसा करना है, तब वो फिर और अपने में बदलाव की सोचता है और अच्छे बनने का प्रयास करता है और कल्याण की प्राप्ति के बारे में सोचता है, अपने सही उद्देश्य जो जीवन का
मुख्य उद्देश्य है, तब वो उस ओर बढ़ता है। शिष्यस्ते, हम मैं आपका शिष्य हूँ। अब शिष्य बोल रहे हैं, जबकि भगवान उनके सारथी हैं। और कल्याण की बात पूछता है कोई तो किससे पूछता है? अपने गुरु से पूछता है। और भगवान सारथी हैं, उनसे कह रहे हैं कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो बात कहिए। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। पहले तो ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर इस प्रकार जिज्ञासा जागृत हो गई है कि वो अपने कल्याण की बात भगवान से पूछते हैं और कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने के योग्य हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। तो यहाँ शिष्य थे, अब यहाँ अपना स्थान एकदम नीचा गिरा देते हैं और भगवान को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। नहीं, सारथी तो का पद नीचा होता है और जो रथी है वो उसका स्थान ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ पर वे अपने को छोटा बताते हैं और भगवान से अपने कल्याण की बात करते हैं। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं प्रपन्नम शरण हूँ आपके, मुझे शिक्षा दीजिए। तो गुरु तो उपदेश देंगे ही, जिस मार्ग का किसी को ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान वो करा देंगे और प्रकाश भी देंगे, पूरी तरह सब बात बता देंगे, लेकिन शिष्य को चलना तो पड़ेगा ना। बता देंगे कि ये रास्ता कोई पूछता है तो किधर जाएगा, किधर जाना है, तो वो उसको वो मार्ग बता दिया जाता है। ये तो अनजाना मार्ग है, गुरु के बिना कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये अपने अंदर भाव नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करूँगा, मैं युद्ध करूँगा कि नहीं करूँगा। जितने भी निर्णय हैं वो अपने द्वारा ले, स्वयं ले। जो शिष्य बन जाता है तो फिर तो गुरु जो मार्ग बताता है उसी मार्ग पर शिष्य को चलना होता है। फिर वो अपनी नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे ऐसा। लेकिन शिष्य बनने के बाद भी अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अभी पूरी तरह से शिष्य बने नहीं, भाव ऐसा आया है कि मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे कि कोई माँ है और यदि बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो बच्चे को दवा नहीं दी जाती। छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है, फिर माँ अपना इलाज करती है तो बच्चे का इलाज हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम गुरु के शरण में हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी हम मेरे कल्याण की वो गुरु पर ही होती, वही सब कुछ करते हैं, सतमार्ग पर हमें ले चलते हैं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। इस समय तो ऐसा ही भाव है। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पद से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, कह दिया ना कि मैं आपके शरण हूँ, लेकिन वास्तव में शरण हुए नहीं। क्योंकि शरण हुए तो फिर जो अंत में कहा था 18वें अध्याय में, करिष्ये वचनम, तब उन्होंने कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी आगे कहेंगे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। शरण हो गए फिर भी कहते हैं नहीं मैं ऐसा करूँगा, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात,
आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ना युद्ध से अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध जा रही कि मैं नहीं करूँगा युद्ध। पहले तो कहते मुझे आज्ञा दीजिए, अब फिर आगे 9वें श्लोक में कहेंगे मैं नहीं युद्ध करूँगा। तो उनको ये नहीं पता है कि शरण क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। जो वास्तव में शरण होता है, जो शरण ये कहता है जिसकी शरण हम हैं, तो फिर जो शरणागत है वो पूरी तरह से शरण के आज्ञा के अनुसार ही चलता है। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को क्या कहना पड़ा, मामेकम शरणम व्रज। 18वें अध्याय में एक मेरी शरण में आ जा, एक माम एकम, मेरी ही शरण में आ, तो जो मैं कहूँ वही कर। बाद में फिर उनको समझ में आ जाता है। गीता का यही उद्देश्य है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करें, पूरी तरह से अपने को बस यंत्रवत समझ लें। आपकी आज्ञा का, जब अंत में कहा करिष्ये वचनम, तब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा, बस जो आप कहोगे, मेरा अपना कुछ करना ही नहीं, बस जो आपकी आज्ञा होगी वही करो। जो ये शरीर आपके द्वारा कराएगा, जो यंत्र है ये, और वही वो करेगा। अपने मन की बुद्धि की बिल्कुल नहीं चलाना है। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहला है कार्पण्य दोषो, कायरता का दोष। दूसरा है धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, मेरा अंतःकरण मोहित हो गया है। और तीसरी बात यह श्रेया, यानी कि जिसमें मेरा कल्याण हो। और चौथी बात कि मैं आपके शरण हूँ। एक तो कायरता रूपी दोष, दूसरा धर्म के विषय में अंतःकरण का मोहित होना, और फिर उसके आगे अपने कल्याण की बात कहना कि मेरा कल्याण जिसमें हो, और उस कल्याण जिसमें हो उसके लिए पूछना ही पड़ता है, कहना पड़ता है। फिर उसके बाद कहते हैं मैं आपकी शरण हूँ। जब शरण हो गए तभी तो कल्याण की बात कोई कहे। तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वो कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। जो कहता है पूछना है, किसी से कुछ पूछना है, तो हम क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं पूछना चाहते, इसमें तो हम स्वतंत्र हैं। क्या हमारी मर्जी, हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं, पहली बात पूछने की। और दूसरी में वो प्रार्थना करता है कि आप हमें बताइए। दूसरी जब वो कह देता है कि मैं ये आपसे पूछता हूँ, आप हमें बताइए, तो फिर उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है जिससे वो पूछ रहा है। आप हमें बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका कर्तव्य है कि वो जो पूछ रहा है वो उसको बताए। और तीसरी बात है कि जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि कल्याण के विषय में पूछ रहा है कोई मेरा शिष्य, तो मैं उसे रास्ता बताऊं। चौथी बात में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। पहले रास्ता बताते हैं और फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस शरणागत का जो शरण में आया है शरण्य के, उसका वो उद्धार करें। वो हर प्रकार से उद्धार ही करते हैं। भगवान ने नहीं छोड़ा अर्जुन को जब तक अंत में पूरी तरह से अर्जुन समर्पित नहीं हुए। बोलते गए, बताते गए, समझाते गए, अनेक तरह से समझाया, अनेक मार्ग बताया। अच्छा ये नहीं कर सकते तो ऐसा करो। 12वें अध्याय में किस तरह से कहा, मन बुद्धि नहीं अर्पित कर सकते हो तो फिर अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते हो तो फिर सभी कर्मों के फल को अर्पण करो। मेरे लिए कर्म करो, कितने रास्ते बताए।
तो वो छोड़ेंगे नहीं, बताते जाएंगे, बता कोई ना कोई रास्ता उस शरणागत के समझ में आ ही जाएगा, उससे वो करवा लेंगे कल्याण के। अब यहाँ पर पहले के श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान तो युद्ध कराने का ही भाव है, वो यही हमसे कहेंगे कि युद्ध करो। वो रास्ता पूछ रहे हैं भले, लेकिन वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। अगर हम पूछते हैं तो भी वो कहेंगे ही युद्ध करो। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह रख नहीं पाया ठीक से। मैं बता नहीं, इतना सारा बताया, लेकिन फिर भी अभी लगता है कि अभी मैं बता नहीं पाया। कितने उपाय बताए कि ये स्त्रियाँ ऐसी हो जाएंगी, सब मर जाएंगे, पाप लगेगा, नरक चले जाएंगे, पूर्वज सब कुछ बताया, फिर भी लगता है कि अभी पूरी तरह से मैं अपनी बात को कह नहीं पाया हूँ। तो फिर वो आगे और बताने की चेष्टा करते हैं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का और स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अब है 8वां श्लोक। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहते हैं ही माने कारण की भूमो पृथ्वी पर रिद्धम धन धान समृद्धि असपत्नम शत्रु रहित राज्यम राज्य चा माने तथा सुराणाम स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य अवाप्य मिल जाए। अपि तो भी इंद्रियाणाम इंद्रियों को उच्छोषणम सुखाने वाला मम मेरा यत जो शोकम शोक है अनुपद्यात दूर हो जाए ऐसा मैं ना मने नहीं प्रपश्यामि देखता हूँ। इतना भी मिल जाए, क्योंकि आप जो कह रहे हो मैं शरण हूँ आपको, फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्धि शत्रु रहित राज्य तथा देवताओं का भी राज्य मिल जाए, आधिपत्य मिल जाए, तो भी युद्ध करके जैसा आप कह रहे हो इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है इनके न रहने पर, सबके नाश हो जाने पर दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा वो अर्जुन भगवान से कहते हैं। कुछ भी मिल जाए लेकिन इनके वियोग में सब लोगों के वो जो शोक होगा वो बहुत बड़ा होगा। राज्य मिलने का जो सुख है वो शोक को दूर नहीं कर पाए। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते हैं कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा और फिर वो सब धन धान्य सुख संपत्ति पा करके वो सुखी हो जाएगा, सारे उसके कष्ट मिट जाएंगे। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है, विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। कि राज्य में मिल जाए, खूब धन धान सही देवताओं का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं इन सब के वियोग में जो मुझे शोक होगा वो किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अर्जुन कहते हैं अब आप भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम। अगर मुझे धन धान से संपन्न निष्कंटक राज्य मिल जाए, कोई शत्रु ही ना हो, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, राज्य में कोई बैरी भी ना हो, ऐसा राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता।
सुराणामपि चाधिपत्यम। और आगे कहते हैं कि इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या है, ये वाला जीत जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ वाला मिल जाएगा। लेकिन यदि इंद्र का भी दिव्य भोगों वाला, जो दिव्य भोग कभी समाप्त नहीं होते हैं, यहाँ तो आया सामान खाया भोग लिया ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि दिव्य भोग है, वो कभी आप जब चाहें जो चाहें वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं और वो संतुष्टि करते हैं। दिव्य का इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। अर्जुन ने पहले अध्याय में ये बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से होगा क्या जब कोई रहेगा नहीं, जो अपने हैं वे रहेंगे नहीं, जिनके लिए राज्य चाहना है जब वे ही नहीं रहेंगे तो ऐसे राज्य को लेकर के हम क्या करेंगे। जो वे सब मरने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूँ। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उससे सुखी नहीं हो सकता। और वहाँ पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में जो बात हुई थी, कौटुंब ममता की वृत्ति ज़्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हो गई थी, युद्ध नहीं करना चाहते थे। सब मेरे ये खड़े हैं वो खड़े और इनको मुझे मारना है, तो हो रही थी। वो अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही थी कहते हैं। पर यहाँ जो उपरत हुई युद्ध से नहीं करना चाहते हैं, यहाँ ये बात पहले तो ममता के कारण कि ये मर जाएंगे इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं और युद्ध नहीं करना चाहते हैं। श्रेष्ठ बात, श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण की बात कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने कल्याण की सोचते हैं, तो वो अपने को श्रेष्ठ पुरुष के नाते कहते हैं जिसमें मेरा कल्याण हो। पहले वहाँ सांसारिक लोकता ममता थी, कौटुंबिक, लेकिन यहाँ पर कल्याण की बात है, युद्ध न करने के लिए ऐसा वो सोचते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषण इंद्रिया। कहते हैं जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हुआ, भी मरे नहीं कि मारेंगे युद्ध होगा मर जाएंगे। अभी वो उनके हाथ पैर इतने शिथिल हो गए हैं और अश्रु बह रहे हैं, कंपन हो रहा है, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथ से धनुष गिरा जा रहा है। जब सोच करके ऐसा उन्हें हो रहा है, तो जब ये ऐसी घटना हो जाएगी, सब कुछ नाश हो जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, तब उनकी क्या दशा होगी। तो तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन कुटुंब कहाँ से मिलेंगे। इनको मार के ही तो राज्य मिलेगा। परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, शोक और बढ़ जाएगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वो किसके काम आएगा। अब मरेंगे, इधर के भी मरेंगे उधर के भी मरेंगे, दोनों मरेंगे। केवल हम ही नहीं उधर को मारेंगे, उधर के लोग भी योद्धा हैं, वो भी मेरे पक्ष के लोगों को मारेंगे। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है। फिर भगवान को दोबारा ये समझाते हैं, इस प्रकार अपनी बात कहते हैं। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, मैं ये नहीं देखता। प्राकृत पदार्थ हैं, संसार के जितने भी सब कुछ हैं वो प्राकृत पदार्थ हैं, प्राकृतिक हैं, ये अपरा प्रकृति से सब बने हुए हैं और सब नाशवान हैं। जो भी नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो सब प्राकृत पदार्थ हैं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं।
तो 9वां श्लोक है। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। यहाँ पर नीचे की लाइन में संधि है, तो दा पे 8 होता है और उसके बाद माँ है। माँ की बिंदी दा पे बन जाएगी और माँ में ऊ की मात्रा है, तो आगे हम ऊ से पढ़ेंगे। उक्त्वा तूष्णीं बभूवः ऐसा पढ़ेंगे। परंतप हे शत्रुतापन, शत्रु को तप्त करने वाले धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। एवं ऐसा उक्त्वा कहकर गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, निद्रा को जीतने वाले मतलब निद्रा जब चाहे वो सोए, जब चाहे वो जागे, वो निद्रा उनके अधिकार में था कि नहीं कि निद्रा आ रही है, अब सोना है, नहीं, वो गुडाकेश यानी निद्रा उनके बस में। ऋषिकेशम अंतर्यामी गोविंदम, भगवान गोविंद से ना योष्ये, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इति ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तूष्णीं माने चुप, बभू हो गए। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम बभूवः, इसकी व्याख्या है। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त होगा, मान सम्मान मिल जाएगा, संसार में यश बढ़ाई हो जाएगी, परंतु मेरे हृदय का शोक तो नहीं जाएगा, चिंता है, जो दुख है वो कैसे दूर होगा। तो अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक ठीक मालूम पड़ा। शिष्यस्ते हम कह दिया, फिर भी कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर शरण में आने की बात क्या हुई, फिर कल्याण की बात क्या, मतलब आप और कुछ बताइए, युद्ध करने की बात ना करें। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उनको मानना भी चाहते हैं, जो बात वो कह रहे हैं मानना चाहते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि मेरा कर्तव्य है, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जो उन्हें ठीक लग रहा है उस बात को अपने मन के कह दिया। फिर एक बार अपने मन के कह दिया कि बात को यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब आप इस पर और विचार कर लो, मैं नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात रही नहीं जाती है और फिर वो चुप हो गए। यही बात कहना, युद्ध नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अर्जुन फिर कुछ बोले नहीं। संजय फिर आगे के श्लोक में और वर्णन करते हैं, उसे हम अगले सत्र में फिर करें।